नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान। इस वक्त में पीछे किसान है, किसानों की बात करेंगे क्योंकि नायब सिंह सैनी ने अभी कल ही एक ऐलान किया है कि इस किसानों का जो बकाया जो उनका जो लोन था वो माफ करने की बात की और एमएसपी के ऊपर खरीद की कहीं ना कहीं किसान की जो बात की उनको पर तमाम उन किसानों से बात करेंगे कितने खुश हैं उसको लेकर। अभी एमएसपी को लेकर खरीद को लेकर नायब सिंह सैनी जिस तरीके कह रहे हैं कि एमएसपी खरीद करेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, खरीद तो पहले भी कहते रहे, 10 साल हो गए कि एमएसपी है रहेगी, खरीद करेंगे। लेकिन जब तक हमें किसान वो लिखित में गारंटी नहीं दी इतना हम कतई नहीं मानना ना ये करने वाला। ये सारा जुमला है, इलेक्शन टाइम की बात है, इसलिए किसानों को भटका रही है और अब इनके बहकाम नहीं आ कोई भी। अभी किसान बहकाव में है, क्या कहेंगे? जिस तरीके कह रहे हैं कि कर्ज माफ की बात की जा रही है किसानों की, एमएसपी पे खरीद की जाएगी, तो किसान कितने खुश हैं? कल जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है, ये भारतीय किसान चळवळी ने 2009 में ये लड़ाई लड़ी थी और आखिरी तक कोर्ट की टेबल की हम लड़ाई लड़ते रहे। कल ये भारतीय किसान यूनियन चळवळी की आधी जीत है, क्योंकि इन्होंने कह दी कि सभी फसलों पर एमएसपी खरीद देंगे, लेकिन हम खुश नहीं से। हमने ऐलान कर दिया अगर ये लिखित में आश्वासन नहीं देंगे तो इनको झूठी वाई नहीं करने देंगे, हर जगह कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे जब लग ये लिखित में एमएसपी की गारंटी हमको नहीं देते। क्यों नहीं आपको विश्वास इस चीज को कर्जे को माफ कर? क्या बात करो, जो दिल्ली बॉर्डर पे इन्होंने बहका के हम खदा दिए, कमेटी बनाएंगे, तुम्हारे किसानों को सम्मान देंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे। क्या करें इन लोगों ने? इनको दिल्ली से हटाना था, वो झूठ बोल हटा दिया। अब किसान इसके झांसे में आने नहीं है और इसका खाजियाना चुनाव में असर भी पड़ेगा। अब आगे 10 माह 5 तो हो गई, अब आगे बीजेपी की डगर मुश्किल अगर ऐसे ही कारनामे करती रही तो। अभी कुछ दिन पहले आपने तहसील के ताला जड़ा, उसके बाद आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आज भी आप फिर दोबारा इकट्ठे हो रहे हो, लेकिन क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान पा रही? क्या वजह है? जिस टाइम ताला हम भारतीय किसान यूनियन चळवळी ने मजदूरों के साथ मिलकर लगाया, उस टाइम प्रशासन की तरफ से बहुत भारी हड़कंप था और प्रशासन बेचैन था। एसडीएम साहब मौके पे गया, उन्होंने कहा कि आपकी 2-3 मांगे हम मान लेते हैं मौके पे, बाकी मांगे हम चंडीगढ़ भेज देंगे। 2 दिन लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहा, सारे अफसर भी थे, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। एक बीमारी निमिटती नहीं, दूसरी बीमारी शुरू होगी। 2023 में कपास का नुकसान हुआ था, उन्होंने 0 बैलेंस किसानों के खाते में डाल दिया कि आपका वो बढ़ता ही नहीं, जबकि मौके के ऊपर एडीओ वगैरह कृषि कर्मचारी गए थे और वो मौके के ऊपर कहीं का 60%, कहीं का 50% लिखाए थे। इस सरकार का ये हाल है, कैसे भरोसा कर ले? और भी किसान भाइयों से बात करें, सर क्या कहेंगे? सैनी साहब कह रहे हैं कर्ज माफ कर रहे हैं, कुछ ना करियो से ना करें, इलेक्शन सिर पे से सारी मानेगा जरूरत है और कर्णु धरणु कैसे कर्ण को धन को जमानो जारी बता क्या करेंगे ये। आप समझदार आदमी हो, ये बात 4 सहिता नहीं सोच ले कितनी नजदीक लाग रही है। इन नहीं भी है अपनी बस, या जिस तरह वो बाजीगर अपनी वो उसने थोड़ा ढोल सी बजा दी है ना, यूं बजावन लाग रही हो। जमींदार बेरो कौन तरह के कहानी कर रखे इन लोगों। अरे जब इनने करनो ही से तो करके एक और ना हटे, यो एम 20 लटक तो लाग गए है। मारी रेवाड़ी ने तो कुछ भी ना मिल रहे हो, 2 दिक्कती पहले न्यू तो थी, अगर भाई रोहतक ने मिल गयो, आराम तो सारा लागा था कि मैं तो मिल गया थो। अरीब ईब तो ने तो कति मुंह पूछ रखे से मारो। बताओ, एक भी कोई काम हो रही हो तो इस सरकार में, कोई पढ़ाई को, कोई खेल को, खिलाड़ी अपना दम पे जीत के आवे से 10 खबर आप सुन लो, 10 तो है की पावेंगी जो ने गोद ले दियो। वो एमएसपी कह रहे हैं खरीद करेंगे किसानों फसल की। ईब तो इलेक्शन तो सर पा लियो, ईब क्या की खरीद करेंगे? ये हमारी बाजरो ईब बुयो से कदे कटेगो दिकड़ेगो, इतने तो माहौल है जालिए कौन को अनके पल्ले के रह जाएगो। ये क्या है कि यहाँ भर लियो तो सारी। तो किसान अभी खुश नहीं है सरकार की घोषणा? किसान तो जब खुश हुए जब ये कानून बना के और लिख के भेज दी, खुश सी किसान तो फिर उनकी मदद में आ गया और बोलो करवा दो, लेकिन कोई उम्मीद तो नहीं है। क्या कहेंगे सर आप भी एमएसपी को लेकर? सरकार ने जिस तरीके कल नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी सरकार है, झूठी घोषणाओं की सरकार है, इसने करना धरना कुछ है नहीं, किसानों को बरगलाया जा रहा है, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। हम पिछले 13 महीनों से किसान बॉर्डरों के ऊपर, रोड के ऊपर पड़ा रहा है, किसी का कुछ नहीं किया। हमें झूठा आश्वासन दे के एमएसपी की गारंटी देंगे, ये देंगे, एमएसपी थी है रहेगी,
बाकी नो नथिंग, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करना चाहती। और अब तो ये झूठी पोप लीला रचा रही है। अब नहीं इनके हाथ में कुछ बचा है, नहीं आगे बचा, नहीं फिलहाल बचा है। अब ये घोषणाएं कर दें, झूठी कर रही है, इससे कोई किसान का भला नहीं होने वाला। और न ही ये किसान कर्ज माफी होती है। अगर किसान का कर्ज माफी करना है तो सोसाइटी का करो, केसीसी का करो, तब किसानों का कुछ भला हो सकता है। ये तो जो माफ किया है, ये तो नहर नूर के जो कभी आने ही नहीं थे सरकार के पास में, वो माफ किया है। जो किसान के ऊपर कर्जा है आज भी, किसान क्रेडिट कार्ड का है, सोसाइटी का है, उसको करो ताकि किसानों को कुछ राहत मिले। और हम इससे 0% भी खुश नहीं है बीजेपी सरकार से, कुछ नहीं है जी। किसान को क्रेडिट कार्ड को और ये जो केसीसी वालों और दूसरों जो खाद बीज लिया, हाँ सोसाइटी वालों, ये माफ कर दें। किसान तो इस सरकार के गए दे, करके तो देखो, लेकिन ये करें को नहीं भाई साहब। तो फिर कैसे करेंगे ढीलो साहब? कैसे करेंगे? इलेक्शन आ गए, जिसने सरकार चाहिएगी ने, तो चलिए जिसने चाहिएगी वो करेगो, आज नहीं तो कल करेगो, करवा के ये अपना क्यों करवा डाली सी। 6 पे बन गयो तो 6 गेड़ा मिल गया, 9 पे बन गयो तो 9 गेड़ा मिल गया, किसान को 1 गेड़ो भी नहीं। आप कुछ तो सोचो। अन्य तो चादर दुआवन का भी रुपया मिले सी, और उरे देख गर्मी में हमारा रोज कपड़ा यूं ही खराब हुए हैं बात में, हमने कोई साबुन की बट्टी मिले है किसान भवन से। ये क्यों दुखी हो गए इतना किसान इकट्ठा हो रहा सी? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा सी, अगर जाते जाते भी दिखाई सरकार ने भगवान सद्बुद्धि दे और ये किसानों का हक में कोई फैसला लीजिए। ये सभी किसान थे जो जिन्हें कहा कि कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, क्योंकि जो इनकी जो मांगे थी वो सरकार सिर्फ घोषले किया जा रही, क्योंकि इनका साफ कहना है कि इलेक्शन को देके कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी लगातार घोषणा कर रहे हैं। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।